नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं विकास आपको गांव की तरफ लेकर के फिर से चला हूं और हम पहुंच चुके हैं शिवपुर विधानसभा के इमिलिया गांव में, जहां लोगों की समस्याएं जो है वो निरंतर वैसी ही बनी हुई है। उनसे जानेंगे कि आखिर ये समस्याएं जो है कब से बनी हुई हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा तो संगीता नाम है। अच्छा, ये बताइए कि आपके गाँव में क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत का बा, ये हमने के पानी के निसार नहीं बा, जोन वकील साहब बतैलन है, ठीका बतैलन है। यही सब बात दिक्कत परेशानी है उसका। और तो सब कुछ तो ठीका होत बा जो ये बा। बताइए कि सड़कों की स्थिति कैसी है आपके गाँव में? जो है आपके सामने है, अब देख ही रहे तो उसका स्थिति क्या बताएं। ये ऐसा कब से चला आ रहा है? कभी यहाँ का विकास नहीं हुआ क्या? अब तो हम यहाँ रहते नहीं थे, अभी हो रहा है। 5-6 साल से आए हैं, बनारस रहते थे। अब हमारे ससुर जी होते तो बताते, वो है नहीं। अच्छा, ये बताइए महिलाओं के लिए इस गांव में क्या सुविधाएं हैं? महिलाओं के लिए क्या सुविधा है इस गाँव में? तो इसमें फिलहाल यहाँ पर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है, मुफ्त इलाज होता है? हाँ, सब होता है ना। बोले जब आशा वाली आती हैं, दवा ववा सब देती हैं, कोई दिक्कत। हाँ, सब पूछ जांच करती हैं, सब चीज होता है। अच्छा, ये पानी जो है सीवर वोर है यहाँ पर? नहीं, सीवर तो नहीं है। प्रधान जी वगैरह से आप लोग कहती नहीं है? नहीं, कहते हैं बनवाएंगे, उधर पीछे बना हुआ है, बोलते हैं कि ये सीवर निकलेगा तो बनवाएंगे। अच्छा, ये जो नए प्रधान बने, क्या लगता है आप लोग का सहयोग करेंगे? ये जो नए प्रधान हैं तो ये तो फिलहाल हमारे जेठ जी हैं, अभी फिलहाल हुए हैं। अभी उनको समझ लीजिए अभी पूरा भी कुछ मिला नहीं है। अभी जैसे कुछ हो गया, सब कुछ हो गया है। अब जब काम शुरू होगा तो उसके बाद ही। अभी घर के हैं तो मतलब फायदा मिलेगा इस बार? अब जैसे घर का है भैया, जो सुविधा नहीं है वो बनवाएंगे ही हम लोग को। हाँ, हर साल तो जैसे यादव जी हुआ करते थे, सिंह हुआ करते थे, तो जैसे उन लोग से भी सुविधा मिलती, तो ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम लोग घर के अभी हुए हैं, अभी मोहर ठप्पा सब कुछ उनको क्लियर हो गया है। कह रही थी कि प्रधान जी लोग जीतते हैं, जिला पंचायत जीतते हैं, फिर देखने नहीं आते। अरे तब का अपराजिता सिंह रलीन देख अपराजिता सोनकर थी, जीत गई, आई नहीं है। अच्छा, ये बताइए आपके गांव में आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी समस्या जिसका निदान तुरंत मिलना चाहिए लोगों को? कौन सी ऐसी समस्या हम बताएं? कोई तरक्की तो नहीं देखते हैं। अच्छा, गरीबन का तो कोई सुनवाई ही नहीं भैया। गरीबों की सुनवाई नहीं? गरीबन की सुनवाई नहीं है। आवास वास मिला है आपको? नहीं, आवास तो इस गांव में आया ही नहीं है। कभी गरीबन के लिए आवास इस गांव में आया ही नहीं। शौचालय वगैरह है, मिला है? हाँ, शौचालय मिला है। हाँ, कुछ बसवा अपना लगवाए, कुछ प्रधान दे दिए, कुछ बना, शौचालय बन गया है। मगर आवास वगैरह नहीं अभी नहीं, आवास वगैरह तो कभी आया ही नहीं। तो गांव की जो स्थिति है वो ये है कि अभी तक इस गांव में आवास आया ही नहीं है। बच्चियों से बात करेंगे, यहाँ पर पढ़ने लिखने वाली बच्चियां हैं। रुकिए भागिए नहीं आप लोग। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, क्या करती हैं आप? हमारा इस बार बीए फाइनल है। पढ़ी लिखी हैं आप। ये बताइए कि महिलाओं के लिए इस गांव में क्या कोई सुविधा वगैरह है? अभी तो कुछ तो देखने में नहीं मिला है, ना तो सुनने में, ना तो देखने में। सब महिलाएं जहाँ का तहाँ पढ़ी हैं, सब कहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि इस गांव में स्वास्थ्य केंद्र वगैरह, शिक्षा की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पढ़ने कहाँ जाती हैं आप लोग? हम बेलवा बाबा। कितनी दूर होगा यहाँ से? अब जितनी भी होगा ऑटो से जाते हैं। ऑटो से जाते हैं? यहाँ आस-पास कहीं शिक्षा की व्यवस्था नहीं है? इधर है, जितना पहले की अपेक्षा तो बहुत सारे स्कूल हो गए हैं इधर। नजदीक भी है, दूर भी है। जिसको नजदीक पढ़ना है नजदीक जाते हैं। जब प्रधान जी लोग यहाँ जीतते हैं, जनता के लिए भी कुछ करते हैं कि बस? जनता के लिए क्या करेंगे? जो सुविधा आती है वो दिए हैं। जैसे में गैस सिलेंडर मिला है, शौचालय मिला है, उसका उपयोग हो रहा है। चलिए, तो इस गांव में जो है विकास की बयार है वो धीरे धीरे फिलहाल बह रही है और इस गांव में लोगों को कम से कम इज्जत घर तो मिला हुआ है। आवास भले न मिला हो, शिक्षा की भी व्यवस्था पर्याप्त, जैसा बच्चियों ने बताया कि पर्याप्त व्यवस्था है। भैया, अपना परिचय दें सर। जी, हमारा घर इमिलिया गांव में है। मेरा नाम शिवानंद सिंह है और मेरे पिताजी का नाम गुलाब सिंह है। अच्छा, शिवानंद जी, ये बताइए कि हाँ। गांव में मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं? गांव में देखिए, मूलभूत समस्याएं हमारे गांव में जो बता रहे हैं, हमारे गांव में मूलभूत समस्याएं ये है कि बिजली की थोड़ी दिक्कत रहती है। बिजली क्या कि ट्रांसफार्मर जो है काफ़ी कम लोड का है, उस पर ज़्यादा भार है। तो बिजली विभाग को करना चाहिए कि कम से कम बिजली के जो ट्रांसफार्मर उसका लोड बढ़ाए। बार बार ट्रांसफार्मर जल जाता है, ये समस्या सबसे अधिक है। और दूसरा का समस्या है कि
जो रोडें हैं उसको सही किया जाए, और जहाँ जहाँ पानी की व्यवस्थाएं हैं उसको सही किया जाए, और जो जहाँ नाली है उसमें सीवर बिछाया जाए, ये सब क्रियाएं किया जाए। क्या लगता है इन सब की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? देखिए, ये सब जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। सरकार तो मान लीजिए, सरकार कोई भी रहेगा, किसी का सरकार तो माना कह देता है, सरकार कर्मचारियों को कहता है कि आप करिए, लेकिन कर्मचारी लोग उसको थोड़ा लिंगर करते हैं, करते नहीं हिसाब से हैं। अगर सही प्रकार से किया जाए तो सुविधाओं को, जनता को लाभ मिला जाए सुविधा का। किसी भी गाँव में क्या लगता है गाँव के विकास के लिए प्रधानों का कितना योगदान होना चाहिए? गाँव में देखिए, प्रधानों का योगदान ये है कि देखिए, आपके जो प्रधान हैं, कोई भी हो पूरे उत्तर प्रदेश के, ठीक है, प्रधान जीतने के बाद वो विकास कुछ नहीं होता है, विकास नहीं करते हैं। उस धीरे धीरे वो जमीन के धंधे में आ जाते हैं, जमीन का व्यवसाय करते हैं, और जो पैसा देश का उसका रोड निकलवाते हैं, खड़ंजा बिछवाते हैं। मतलब एक प्रकार से ग्राम प्रधान लोग दलाली में उतर आए हैं, कोई भी पूरे भारत में उतर रहे हैं। वर्तमान प्रधान जो आपके, उनकी क्या स्थिति है? वर्तमान प्रधान भी तो नए नए चुने गए हैं, अभी देखा जाए आगे क्या होता है। अभी तो नया अभी तो 10 दिन हुआ, अभी तो अब देखा जाए क्या होता है आगे। हाँ, वर्तमान प्रधान क्या है, कोई प्रधान रहेगा, प्रधान मतलब प्रधान ही बन जाते हैं, बनने के बाद वो काम नहीं, वो मतलब कि अपने जमीन का धंधा, बिजनेस में किसी का पेड़ कटवाना है, किसी का ना, उससे पैसा लेते हैं, काम करवाते हैं। खुद के मुनाफे के अलावा और हाँ, कुछ नहीं सोचते। कुछ ना, खुद के मुनाफा, उनको खुद को जीतने के लिए पैसा बांट कर जीत जाते हैं, और जीतने के बाद अपना पर्सनली अपना जमीन वाला काम करते हैं, प्लाटिंग का, कॉलोनाइजरिंग करते हैं, और गांव की समस्याओं से कोई मतलब नहीं उनका रह जाता है, और जो उनके खास रहते हैं बस उनका काम किया जाता है, और अन्य किसी का काम नहीं किया जाता है। दादी, क्या नाम है आपका? नौरंगी देवी। पेंशन मिलता है कि नहीं आपको? पेंशन खाली मिलता है। पेंशन मिलता है। आवास दिए हैं कि नहीं प्रधान जी? नहीं। अब तो अभी बने हैं तो ये कैसे दे देंगे? अब न देंगे, नया प्रधान हुए हैं तो। देखा, क्या उम्मीद है इन प्रधान से, नए वाले प्रधान से? तब वही तो ना कुछ अब मिलला नहीं, पूरा जब मिली तब ना। हाँ। आपके यहाँ लाइटरिंग है कि नहीं? हाँ। यूज होता है? हाँ। का बोले कोई? रोल। क्या नाम है चाचा? बजरंगी। बजरंगी जी, ये बताइए कि क्या दिक्कत है? पर खाना नहीं है, पानी बहने का नहीं रास्ता है। आपको शौचालय वगैरह मिला है? नहीं, गड्ढा खनवाया सुना? कुछ नहीं। प्रधान जी क्या बोले थे आपसे? कुछ नहीं, बालू गिरवा के नहीं बनवाए। नहीं बनवाए? नहीं। पैसा वैसा दिए थे कि कुछ भी एक नया नहीं। तो प्रधान जी से आप बोले नहीं कि हमारा बोले शौचालय- तो कहें कि तुम्हारा आया नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि घर घर शौचालय होना चाहिए। हाँ, तो होना चाहिए, तो हमारे के नहीं है। तो आप कहाँ जाते हैं आप लोग? अब लोग कहाँ जाते? मैदान में जाते हैं, और कहाँ जाते हैं? आज भी खेत में ही जाते हैं। खेतई में जाते हैं। बताइए क्या समस्या है? समस्या बात है तो लोग समस्या करबा हल केहू हल करत है हम नहीं समस्या। करेंगे तो गांव के प्रधान करेंगे ना। ऊ प्रधान का करिया, प्रधान तो नहीं के हाथे में कुल ह कुछ करत हुआन। प्रधान के हाथे में रहलो तो हमने का राशन कटवले होता। हाँ, हम नया प्रधान बनाएंगे, क्या उम्मीद है? तो नया प्रधान बनौले तब ना कुछ देत हुआन। सब पुराने प्रधान कितना काम किए हैं आपके गाँव में? कुछ ना पुरन का कहना ना नहीं का कहना। कौन चीज हमारे आँखी से तो ना लौकल, हम का बताई। अच्छा, राशन मिलता है कि नहीं? नहीं ना मिलत। नहीं मिलता है। अच्छा, आवास आपके यहाँ मिला है कि नहीं? नहीं, कुछ ना मिलल। शौचालय मिला है? हाँ, शौचालय मिलल है। शौचालय मिला है। हाँ। नमस्कार, मैं मिथिलेश पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। हमारी टीम इस वक्त शिवपुर विधानसभा के इमलिया गांव में मौजूद है। यहां पर हमारी मुलाकात प्रधान जी से नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी पत्नी यहां मौजूद हैं, तो उनकी पत्नी से हम लोग बातचीत करेंगे और गांव वालों से उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ बकेट। फिलहाल यहाँ पर प्रधान जी तो नहीं है, लेकिन हाँ उनकी पत्नी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गांव में महिलाओं के लिए क्या है और क्या होना चाहिए। अपना एक बार परिचय दें आप। हम लोग का गांव तो अच्छा है, बाकी हम लोग के भी भाई अभी तो प्रधान ही हुआ है। मैं प्रधान की पत्नी हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगीना देवी। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है इस गांव में सबसे पहला काम कौन सा होना चाहिए? ये गांव में पहला तो गरीब लोग के जो कि का बोलाला सड़क जो है अच्छा नहीं है, वो सड़क अच्छा बने, और पानी का है निसार, जो कि पानी के निसार हो। हम लोग को यही बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो इस बार प्रधानी आपके घर में आई है, हाँ। आपके पति हैं, तो क्या लगता है कि सीवर और की समस्या से निजात मिलेगा? काहे का नहीं निकलेगा भाई, जो प्रसाद डलाएगा तो निकलेगा ना। वो तो मांग तो करेंगे ना। मांग करेंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर
विधायक जी कभी आते हैं, गांव का हालचाल लेते नहीं हैं? आते हैं। आते हैं हालचाल लेते हैं। हाँ हाँ। कौन है विधायक? अरे विधायक जो है, अरे हाँ अनिल जो कि राजभर है ना। हाँ वो आते हैं। आते मतलब आप लोग का हालचाल लेते हैं? हाँ 2 बार 3 बार आते हैं, ये बात नहीं है। अच्छा, इस बार फिर चुनाव होने जा रहा है। हाँ तो इस बार भी उनको जिताएंगी कि क्या उम्मीद है? काहे को जिताएंगे। काम हम कर रहे हैं कि नहीं इधर को? काहे क्यों काम, काहे गरीब लोग के बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ये बात नहीं है। हाँ गरीब लोग के तो राशन चलिए बांट रहे हैं। फिलहाल इस गांव में जो है ये पहला ऐसा गांव है जहां पर महिलाएं खुद कह रही हैं कि जनप्रतिनिधि जो हैं उनका सहयोग मिल रहा है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस प्रकार से आगे भी गांव की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। न्यूज़ बकेट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। ये बड़े अक्षर में लिखा हुआ है उप केंद्र इमलियां। आप देख सकते हैं कि इस हॉस्पिटल की स्थिति क्या है। उप केंद्र इमलियां बड़े अक्षरों में लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ की स्थिति ये अस्पताल है, लेकिन ये अस्पताल खुद आईसीयू में चला गया है। आप खुद हम ग्राउंड जीरो से आपको ये रिपोर्ट दिखलाएंगे कि इस हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। इस हॉस्पिटल में देखिए कि इसमें गोहरी भरी हुई है। जिस हॉस्पिटल में लोगों को बेड होना चाहिए, इसमें हॉस्पिटल में गोहरी भरी हुई है। तमाम इस तरीके की जब गांव की स्थितियां होंगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि गांव की जनता कहां जाएगी। जब इस हॉस्पिटल में गोहरी अगर चिपरी रख दिया जाएगा, उस हॉस्पिटल की दयनीय स्थिति आप खुद देखिए। हम ये दरवाज़ा टूटा हुआ है, दरवाज़ा जब टूटा रहेगा तो आम आदमी कैसे अपना इलाज कराएंगे। जिस तरीके से जब इलाज के लिए जब मुकम्मल व्यवस्था नहीं होती है तो तमाम लोग जो जिसको दवा करानी होती है वो शहर के लिए भागते हैं। जब आईसीयू के तरह जब ये हॉस्पिटल हो जाए, आप खुद देखिए इसमें कितनी भरी हुई है गोहरी। कुछ सेकंड चुप रहेंगे, हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दिखलाएं कि इसमें क्या स्थिति है। तो ये इमलिया हॉस्पिटल है, आप पूरा अंदर से देख ही चुके हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि इस हॉस्पिटल की क्या स्थिति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम वादे करते हैं, लेकिन वो कोई वादा धरातल पे सही नहीं उतरता है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ बकेट की टीम इमलिया गांव में है। इस समय हम इमलिया गांव में टहलते टहलते एक ऐसे चचा के यहाँ पहुँच गए हैं जो इमरती बनाते हैं, और इनकी इमरती पूरे बनारस भर में प्रसिद्ध है। दूर दराज से लोग आते हैं और इनकी इमरतियाँ ले जाते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी इमरतियों में ऐसा क्या है भाई कि लोग जो है यहाँ पर आते हैं और दूर दूर से इमरती ले जाते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? बद्री यादव। अच्छा चाचा, ये बताइए कि आपकी इमरती में ऐसा क्या है कि लोग दूर दूर से लेके जाते हैं? देखिए, अपना अपना कारीगरी है। कारीगरी हम लोग अपना अपना करते हैं। बहुत दिन तक हम नौकरी भी किए हैं, उसके बाद अपनी छोटी सी दुकान किए हैं, और ईश्वरी देन होता है। और सब कहाँ जाती है चाचा आपकी इमरती? ये अपने जिले में घूमती रहती है, बाहर भी जाती है थोड़ा बहुत। दिन भर लगभग कितने किलो इमरती चली जाती होगी आपके यहाँ? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे आपको कितने किलो जाती है। हाँ, ये कि बेचते हैं, लोग ले जाते हैं, खाते पीते हैं अपना। हाँ, और ये सब बात तो हम नहीं कितना कई किलो। इमरती जो बनाते हैं आप, तो इमरती में किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, क्या क्या डालते हैं उसमें? उसमें भी एक उड़द होती है, धोई दाल, उड़द का दाल डाला जाता है, और थोड़ा सोमन 1 किलो में 100 ग्राम के लगभग मैदा पड़ता है। बस यही। और उसके बाद सीरा में फुल क्वालिटी होता है। सीरा चाशनी उसका जो बढ़िया है तो बढ़िया रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बस यही। अच्छा, शहर में जो है बहुत सी दुकानें, प्रसिद्ध दुकानें हैं, फिर भी आपकी इमरती की डिमांड ज़्यादा रहती है। क्या लगता है, क्या खासियत है आपकी इमरती में? ये हाथों का स्वाद है या कुछ अन्य? कारीगरी का स्वाद है। कारीगरी का स्वाद है भैया। अगर कारीगरी गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, कारीगरी सही है तो सही हो जाएगा। मेन कारीगरी है। अच्छा, मेन कारीगरी है। अच्छा, ये बताइए कि अभी हम इमलिया गांव में थे, प्रधान जी के घर गए थे, प्रधान जी से मुलाकात नहीं हुई, उनके घर वाले मिले, लोग बता रहे थे कि गांव की स्थिति बड़ी अच्छी है। आप बताएं कि क्या स्थिति है गांव की? स्थिति तो कोनो बढ़िया ना भैया। सरकार की योजना कोनो यहाँ देखा मिलत ना हो। अब जो बढ़िया बतौले उनकी योजना मिलल हुई, और कोनो बड़ी बात नहीं है। अब ये बताइए कि आपको आवास मिला है चाचा? आवास कुछ नहीं कुछ मिला है? शौचालय वगैरह? शौचालय भी नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। अरे प्रधान जी ने देखिए गड्ढा खनना है, कहने गड्ढा खनवा लीजिए, हम पैसा आपका दे देंगे। गड्ढा भी खन गया, अभी कुछ हुआ नहीं, पैसा भी नहीं मिला है। और यहाँ 2 भाई हम लोग हैं, 3 भाई, तीनों का पैसा कहे पैसा उठ जाएगा। आधार कार्ड और कॉपी ले गए, कुछ मिला नहीं है। गड्ढा देख लीजिए आपके सामने है। प्रधान जी के घर पर थे हम,
और उन्होंने फिलहाल बताया कि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आखिर हम चाचा से जानेंगे कि आखिर क्या ज़मीनी हकीकत है। चाचा, आपके घर के सामने ही स्वास्थ्य केंद्र क्या स्थिति में है वो? अब स्थिति तो जनता भी देखती है भैया, देखिए टूटी फूटी है और कोई यहाँ लौकता नहीं बा समय से। डॉक्टर आते हैं? कभी नहीं भैया, जो है कि अगर डॉक्टर आई ने खेबो करें तो 1 घंटा रुके नहीं, गई नहीं, कोई से भेंट नहीं हो। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एक गंदा सा तालाब है, गंदगी इतनी फैली हुई है, क्या लगता है इससे कितना संक्रमण फैलेगा, लोगों को क्या राहत मिल सकती है इससे? ये गंदगी तो कोई ये बरसात भइले वक्त इससे जो है कि गंदगी समझ में आवत, लेकिन सफाई तो रबे कल है, अब घास उस हो गए इससे गंदगी लौकत हो। क्या लगता है इस स्वास्थ्य केंद्र को, एकलौता स्वास्थ्य केंद्र है गाँव का, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था तो होनी चाहिए, व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्र बन जाए तो बढ़िया है, हमन कोई इतराज तो हो नहीं, अच्छा सुविधा हो जाए। अच्छा ये बताइए चाचा कि ये स्वास्थ्य केंद्र यहाँ फिलहाल तो जर्जर स्थिति में है, इलाज वगैरह के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? इलाज बदे हम लोग देखिए चोलापुर लोग चल जाते हैं। चोलापुर जाते हैं? हाँ, उसके बाद फिर इधर प्राइवेट अस्पताल है बगल में, इधर भी हम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है तो मजबूरी में तो जाना ही पड़ेगा कहीं भी। चलिए और भी लोग हैं, माता जी हैं, माता जी काफी देर से बोल रही हैं, बताइए क्या दिक्कत है माता जी? हमान के भैया बाल बच्चा लड़की बिटिया पतौन के तो हमने कहीं मुनारी जाब, कहीं नई बाजार जाब। अच्छा माता जी, मान लीजिए आधी रात में अगर दिक्कत होती है तो क्या करते हैं? रात के जाइला हमारे 4 चक्का गाड़ी देखा, 2 खड़ी हैं, 2 दुकाने पर खड़ी हैं। अच्छा, हमारे हमारे जेठानी के लड़का, हमारे दोनों जेठानी के लड़का गाड़ी चलाओ नहीं, खुद का घरे का उनका कह के लेके मैंने हॉस्पिटल जाइला, कहीं मुनारी जा, नई बाजार जा। अच्छा, जिनके पास गाड़ियाँ नहीं होती? हमारा पास गाड़ी ना रहा, रात की गाड़ी का लगन में चल गई, हम ऑटो करके गई लली। चलिए भैया, तो जो जमीनी हकीकत है मिलिया गांव की वो आम गांवों की तरह ही है, न स्वास्थ्य की सुविधा है, न आवास है, न शौचालय। फिलहाल जो बेरोजगारी का भी आलम है उस गांव में ऐसा ही बना हुआ है। तो देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ बकेट, हम आपको इसी प्रकार से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। न्यूज़ बकेट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।